हाय वीवर्स, हाउ यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट टाइम हमने अपना कॉल टू एक्शन सेक्शन बनाया था और इमेज गैलरी सेक्शन, टू कॉलम सेक्शन, बैनर, मेन्यू, टॉप बार, हेडर, लोगो। और अगर आपने ये मेरी सीरीज़ नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखी, तो आपको प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखने पड़ेंगे इसके लिए। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने फुटर पे कि अपने फुटर को कैसे क्रिएट करेंगे यूजिंग HTML एंड CSS। उसको हम डिज़ाइन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोड को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं आपको पता है इस चैनल पे कोई भी कहानियाँ या कोई भी जो है ना वो फजूल की बात नहीं कर रहा होता, सिर्फ आपके काम की बात करता हूँ क्योंकि आपका और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे फुटर का कोड स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट फुटर कोड। सॉरी, दैट्स माई बैड, एंड इट। यहाँ पे आप स्टार्टेड लिख दें। उसी तरह आपने डॉट कंटेनर फ्लूड डॉट रो डॉट कॉलन। लेट्स सपोज हमने 4 कॉलम सेक्शन बनाना है, तो मुझे जो है ये कॉलन 4 में कर देता हूँ ऐसे। और यहाँ पे मैं इसको 1 2 3। इसके बाद यहाँ पे कुछ इमेज चाहिए होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये दिखेगा किस तरह से। 1 2 3 एंड 4। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि मेरे पास इस तरह से ये कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो ये 4 कॉलम सेक्शन इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे मैंने रो क्लास दिया और रो क्लास को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स का अगर आपको नहीं पता तो मेरे इसी सीरीज़ में आगे CSS की जो पूरी सीरीज़ आने वाली है उसमें मैं डिटेल से आपको डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में बताऊंगा। अभी जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसमें हम HTML एंड CSS दोनों कर रहे हैं। डिटेल से ही बता रहा हूँ, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको डिस्प्ले फ्लेक्स भी कवर हो जाएगा जहाँ हमने इमेज गैलरी सेक्शन बनाया है या 2 कॉलम सेक्शन बनाया है वहाँ पे। ओके, सो चलते हैं अपने फुटर की तरफ क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस का वेट कर रहे होते हैं, तो मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, सो यहाँ पे अब मुझे एक इमेज टैग बना देना है और इमेज में मुझे लगाना है लोगो। और लोगो मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पे और इसका नाम होगा लोगो डॉट एक्सटेंशन देख लेते हैं PNG। यस, तो इमेज में हम लोगो डॉट PNG लगाएंगे एंड रिफ़्रेश करेंगे। लोगो मेरा यहाँ पे आ गया, आप जैसे देख रहे हैं। यहाँ पे मैं एक H3 लगा दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्विसेज हम कौन कौन सी दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी सर्विसेज आ गई और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा साइट मैप कि साइट का मैप क्या है। और इसके बाद मैं लिखूँगा H3 में फॉलो अस, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ और आप देखिए मेरे पास इस तरह से ये आ गया है। ओके, सो यहाँ पे मुझे कॉलन 4 को देखना है कि यहाँ पे बॉर्डर क्यों लग रहा है मेरे पास। कॉलन 4 और कॉलन 4 में बॉर्डर क्यों लग रहा है। ओके, आई थिंक इसको भी मैंने कॉलन 4 दिया था और देख लेते हैं इसको। डोंट वरी, या ये कॉलन 4 बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, क्लास चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कॉलन 3 कर देता हूँ, यहाँ पे कॉलन 3 कर देता हूँ क्लास का, क्योंकि कॉलन 4 पहले मैंने यूज़ किया हुआ है, इसीलिए अगर मैं सेम क्लास इसको भी दूंगा तो वही डिज़ाइन इम्प्लीमेंट होगा इसको भी। अब यहाँ पे मैंने साइन किया तो अब आप देखें कॉलन 3 में कोई भी डिज़ाइन विड्थ नहीं आ रही। अब मैं क्या करता हूँ, ओके, मुझे यहाँ पे एक सेक्शन भी क्रिएट करना है फुटर नेम का और फुटर टैग के नाम से एक सेक्शन बनाना है और फुटर डॉट कॉलन फुटर
या फुटर टैग में कॉलन जो 3 है उसको हो जाए विड्थ साइन, डॉट कॉलन 3 में विड्थ साइन हो जाए 25%, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास 4 कॉलम है और इन 4 कॉलम्स को मैंने 100 पे डिवाइड करना है, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 25, क्योंकि हमारी जो विड्थ होती है टोटल 100% होती है, राइट। यहाँ पे आप देखें कि अब ये प्रॉपर जो है ना वो डिवाइड हो गए हैं, और यहाँ पे मैं एक फुटर लगा देता हूँ और इसको मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया, और फुटर के इनर जो H3 टैग्स हैं उनको कलर दे दिया मैंने वाइट। आई होप इतनी चीज़ें तो आप लोग अंडरस्टैंड कर ही रहे होगे। तो आप देखें कलर ब्लैक एंड टेक्स्ट वाइट हो गया, राइट। एंड फुटर में मैं एक बॉर्डर टॉप दे देता हूँ सॉलिड 1 पिक्सल वाइट, ये देखें, ठीक है। और इसको पैडिंग दे देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल, सेव किया, रिफ्रेश, ये देखें आप, ठीक है। तो ये अब हमारा फुटर रेडी हो रहा है स्लोली आहिस्ता आहिस्ता। ओके, तो यहाँ पे यूएल टैग लगा देते हैं, और यूएल टैग में कुछ हमारे पास एलआई टैग्स आएंगी जिसमें हम एंकर टैग लगा के अपनी सर्विसेज बता सकते हैं। लेट्स सपोज वेब डेवलपमेंट, यानी कि फुटर में अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास मेन्यू बार नीचे ही आ रहा होता है, यानी कि लिस्ट आ रही होती है कि आप लोग क्या क्या करते हैं। क्योंकि अगर किसी ने टॉप से विज़िट किया है और बॉटम पे आ गया है और आगे उसे किसी चीज़ को बाय करना है तो वो फुटर के लिंक पे क्लिक करके बाय कर ले। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लेट्स सपोज, और इसमें हमारे पास आ जाएगा SEO, ठीक है। इसको आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास इस तरह से मेन्यू लिस्ट आ जाएगी, और इसको हम एक क्लास दे देते हैं, क्लास फुटर मेन्यू, क्योंकि ये फुटर के मेन्यू होने वाले हैं तो फुटर की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अब CSS में जाऊँगा मैं, यहाँ पे मैंने डॉट फुटर मेन्यू और डिस्प्ले फ्लैक्स इनलाइन तो नहीं होना चाहिए, ये ब्लॉक में आएगा, क्योंकि जिस तरह का मेन्यू है उसी तरह का डिस्प्ले होना चाहिए। देख लेते हैं ऐसे क्यों आ रहा है। ओ आई होप मैंने कोड पेस्ट करने में मिस्टेक ना कर दी हो, बिल्कुल देखा, ये मिस्टेक मैंने की है। ओके, LI ये है और ULLI ये है एक, और यहाँ पे भी LI आना, वही मैं कहूँ मैं ये ठीक क्यों नहीं आ रहा। ओके, और ये LI अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा जी। अब आप देखें ये बिल्कुल हमारा मेन्यू ऐसे आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसको डिस्प्ले ब्लॉक देने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही डिस्प्ले ब्लॉक ही होता है। यहाँ पे मैं करता हूँ कि इसको एक तो कलर असाइन हो जाए, कलर वाइट, सॉरी वाइट, मार्जिन टॉप बॉटम से हो ऑलमोस्ट 10 पिक्सल। कलर में ये कॉलन आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है, तो एरर नहीं कोई आना चाहिए, राइट। ओके, सो इसमें भी अब A टैग को मैंने देना है, UL टैग के अंदर, LI टैग के अंदर A टैग को। तो मार्जिन 10 पिक्सल, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल हो, लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल हो, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये अब इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो गई है, ठीक है। तो 20 पिक्सल दे देते हैं इसको। ओके, ये पैडिंग अप्लाई करके देखते हैं, पैडिंग भी अप्लाई नहीं हो रही, वाई। सो यहाँ पे LI को कॉल करके उसे मार्जिन टॉप 10 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। अब रिफ़्रेश करते हैं, यस। अब आप देखें कि आउटस्टैंडिंग से हमारे पास रिजल्ट निकलता आ रहा है।
एंकर टैग के अंदर जो अंडरलाइन आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो एक ही चीज़ें हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो अब आप देखें कि हमारे पास ये आउटस्टैंडिंग सा रिज़ल्ट निकलता आ रहा है। और H3 जो है H3 यस, इसके नीचे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम, और ऑलमोस्ट 50 पिक्सल का मार्जिन बॉटम देते हैं, यस। 50% ज़्यादा हो गया है, 30% ठीक है, ओके राइट। सो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग से हमारे पास रिजल्ट आ गया। और फुटर में जो पैडिंग है वो हम ऑलमोस्ट टॉप से देते हैं 60 एंड लेफ़्ट राइट से 20, यह देखिए अब ठीक आ गया, राइट। तो इसी तरह आपने अब इसी यूएल टैग को उठाना है और अपने इधर साइड मैप पे भी लगा देना है, और इसमें जो पेजेस आ जाएंगे वो होम पेज आ जाएगा, अबाउट अस पेज, ताकि बॉटम से भी अगर किसी ने किसी पेज पे जाना है तो वो यहाँ से इजीली जा सकता हो। अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, तो मैं हर चीज़ आपको देखें बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से करवा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लिंक्डइन पे लाजमी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके और मेरा भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड कॉन्टैक्ट अस पेज नहीं लिखेंगे हम, बुरा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं टर्म एंड कंडीशन पेज भी एक होता है लाजमी, तो आपने लाजमी बनाना है कंडीशन पेज, टर्म एंड कंडीशन पेज। किसी भी क्लाइंट की साइट हो तो आपने ये लाजमी ऐड करना है। टर्म एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी भी होता है, तो यहाँ पे हम प्राइवेसी पॉलिसी भी लगा देते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी भाई क्यों रहे पीछे, ओके। सो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिएगा डेट्स इट। और यहाँ पे फॉलो अस में हम कोई सोशल मीडिया आइकन्स लगा देते हैं, राइट। ईमेल लगा सकते हैं अपनी, और कोई पासवर्ड सॉरी उसमें लगा सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं। इसी तरह इसको ही कॉपी पेस्ट करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हमारा मैटर करता है। तो फ़ोन नंबर देने के लिए हम +92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है वो दे देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास @admin@gmail.com लेट्स पोज, और इसके अलावा यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं लाहौर पाकिस्तान। आपको पता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो डेट्स वाई लाहौर पाकिस्तान। और यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, या सोशल आइकन्स आते हैं, वो सोशल आइकन्स का एक अलग से मैं आपको एक लेक्चर करवाऊंगा कि फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स कहाँ कैसे हमने और कहाँ से यूज़ करने हैं, ठीक है। उस पर एक डिफरेंट टाइम पे चर्चा करेंगे। और यहाँ पे इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी हैं, और इसको भी मैं रिमूव करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा अब इस तरह से कुछ एड्रेस वगैरह आ रहा है, तो ये इतना ख़राब क्यों आ रहा है, एलाइज एंड दिस वन एंड दिस वन, ओके। सो इसको देखते हैं कि स्पेसिंग क्यों ले रहा है इतनी ज़्यादा ये। अच्छा, सही सही सही, ठीक हो गया, अब नहीं लेगा ये, बिल्कुल ठीक हो गया। और यूएल को हमने डिज़ाइन करना है, तो यूएल क्यों रिमूव किया आपने, लेट मी चेक। आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी कोड को कॉपी पेस्ट करने में, तो कॉपी पेस्ट भी आपने ध्यान से करना है ताकि कोई कोड कोई टैग मिस ना हो। अगर मिस हो गया तो भाई फिर इस तरह के मसले आएंगे और फिर आप परेशान हो जाओगे कि कोड के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पे अब देखें मेरे पास एक बेहतरीन सा फुटर आ गया है। फुटर में डिज़ाइनिंग जिस तरह की मर्ज़ी आप कर सकते हैं, मैंने आपको स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन करना बता दिया है। अब आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो मर्ज़ी डिज़ाइन करें वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी जो है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अभी ये बिल्कुल मैंने सिंपल सा एक बिगिनर लेवल के लिए पेज क्रिएट करके दिया है। नेक्स्ट जो पेज रेडी करेंगे वो हम प्रोफेशनल लेवल पे तैयार करेंगे, प्रोफेशनल लेवल पे उसको डिज़ाइन करेंगे, और मैं आपको गूगल से एक पीएचडी लेके उसको बूटस्ट्रैप पे कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। आगे सीरीज़ में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। फ्रंट एंड डेवलपर बहुत हाई लेवल के बन सकते हैं अगर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरा 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर हाउस में फ्रीलांसिंग में है,
और आपको भी इसमें मैं आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा हूँ। और जो मेरे फिज़िकल स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया है मेरे एक्सपीरियंस का, आपको भी जल्दी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।